जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों ने अपना बलिदान दे दिया। इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई है। परिजन सदमे में है तो वही बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। जवानों के बलिदान से देवभूमि में शोक की लहर है। शाम को बलिदानियों के पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचाए गए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बलिदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और सेना के अधिकारियों ने बलिदानियों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर भेजे जाएंगे। पूर्व सीएम व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, विधायक ब्रिज भूषण गैरोला, डीएम, एसएसपी ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी। कठुआ के बिलावर उपजिले में बदनोता के बरनूद इलाके में जेंडा नाले के पास सेना के एक वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। आतंकी हमले में 5 जवान बलिदान हो गए, वहीं कुछ अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में एक माह में सबसे बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के दुर्दांत आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर सुरक्षाबलों पर हमले के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे थे। ऐसे में कठुआ जिले में भी हाई अलर्ट था। बाकायदा सभी एजेंसियों को एहतियात बरतने के निर्देश थे। बता दें कि आतंकी हमले में कीर्तिंगर ब्लॉक के थातीदागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, लैंसरौन निवासी हवलदार कमल सिंह, टिहरी गरवाल निवासी नायक विनोद सिंह, रिखनी खाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी बलिदान दिया। सीएम धामी ने कहा कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है, क्योंकि हमने भाई और बेटा भी खोया है। हमारे रणबांकुरों ने उत्तराखंड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मां भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध आपका यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। सैन्य भूमि उत्तराखंड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि है। यहाँ के जवानों ने सदैव मां भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन किया है। उत्तराखंड के 26 साल के आदर्श का बलिदान, घर में पसरा मातम। अत्यंत शोक के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में कीर्तिंगर ब्लॉक के थातीदागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी के बलिदान होने की सूचना है। खबर के बाद उनके घर में मातम है। पूरे क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 26 वर्षीय आदर्श 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता दलबीर सिंह नेगी गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। आदर्श की 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज पिपलीधार से हुई। 2018 में वह गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए। उस दौरान वह गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र थे। आदर्श 3 भाई बहन में सबसे छोटे थे। सोमवार देर रात उनके बलिदान होने की खबर परिजनों को मिली है। अमर बलिदानी राइफलमैन अनुज नेगी पौरी गढ़वाल के धामधार रिखनी खाल तहसील के गांव डोबरिया के रहने वाले थे। शहीद अनुज के घर पर उनके माता पिता, पत्नी और एक बहन है। नवंबर 2023 में ही अनुज की शादी हुई थी। हमले की सूचना मिलते ही शहीद के गांव में शोक की लहर छा गई है। वहीं दूसरे अमर बलिदानी हवलदार कमल सिंह रावत रिखनी खाल तहसील के ही गांव पापरी नोदानू के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे, पत्नी और माताजी उन पर आश्रित थे। वे गांव में ही रहते हैं। इधर जाखनीधार ब्लॉक के चौंडजसपुर निवासी विनोद सिंह 33 भी कठुआ में हुए आतंकी हमले में बलिदान हो गए हैं। ग्राम प्रधान कीर्ति सिंह कुमाई ने बताया कि वीर सिंह भंडारी और शशि देवी के पुत्र विनोद 10वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। वर्तमान में उनका परिवार भानियावाल देहरादून में रहता है। विनोद 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। वह घर का अकेला बेटा था। विनोद का 4 साल का बेटा और 4 माह की बेटी है। 1.5 माह पहले ही वह घर आए थे। गांव में यह सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि वह और गांव के अन्य लोग भानियावाला के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा कठुआ हमले में गढ़वाल के रहने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह भी बलिदान हो गए।
वे रुद्रप्रयाग जिले के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। बीते दिन सोमवार को कठुआ हमले में उनकी भी जान चली गई। कठुआ हमले के लिए लोकल गाइड ने आतंकियों को दिया खाना। आपको बता दें कि कच्ची सड़क होने की वजह से सेना के वाहनों पर ग्रेनेड फेंके और फिर फायरिंग की। यहाँ पहले हुए हमलों की तरह ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि इलाके में रेकी के लिए स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। इन गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह दी थी। हमले को अंजाम देने के बाद इन स्थानीय ने आतंकियों की मदद की थी। इन गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह दी थी। हमले को अंजाम देने के बाद इन स्थानीय गाइड ने आतंकियों को छिपने में भी मदद की थी। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।